हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइग्रेन, जिसे हिंदी में कुछ लोग कहते हैं अधकपारी, जिसमें सिर के आधे हिस्से में दर्द होता है और बहुत ही थ्रॉबिंग सा पेन होता है, जिसे बर्दाश्त कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है थोड़ा सा। और वो तब ज़्यादा होता है जब आप किसी रोशनी में आते हैं, जब आपकी आंखों को कुछ ज़्यादा चुभता है, बर्दाश्त नहीं होता, तो सिर के आधे हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो माइग्रेन एक, जिसे हम अर्धकपारी भी कहते हैं, इसमें एक दवा यूज़ होती है जिसका कॉम्बिनेशन होता है सुमाट्रिप्टान और नैप्रोक्सन का कॉम्बिनेशन। तो आज का ये वीडियो हमारा पूरी तरह से इसी पे बेस है कि ये जो सुमाट्रिप्टान और नैप्रोक्सन का कॉम्बिनेशन आता है, आखिर ये काम कैसे करता है, ये किस तरह से अधकपारी के दर्द में आराम देता है या माइग्रेन के दर्द में आराम देता है, इसको इस्तेमाल करने से क्या क्या दिक्कत हो सकती हैं, क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, इसे कब नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी बीमारी हो तो इसे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, और प्रेगनेंसी में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, किस वक्त लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए और कितने से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाली हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सुमाट्रिप्टान और नैप्रोक्सन, तो देखिए इसमें दो चीज़ें होती हैं, सुमाट्रिप्टान और नैप्रोक्सन। सुमाट्रिप्टान कैसे काम करता है मैं अब आपको ये बताती हूँ। तो देखिए, ये सबसे पहले बात तो मैं ड्रग किस क्लास की है वो बता देती हूँ। ये 5-HT1 रिसेप्टर एगोनिस्ट होती है। क्या होती है? 5-HT1 रिसेप्टर एगोनिस्ट क्लास की ड्रग होती है, जो कि कैसे काम करती है, ये जो सिर की जो नसें होती हैं जो कि वाइड हो चुकी होती हैं, उनको नैरो करने का काम करती है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है और सिर दर्द से राहत मिलती है। जो वाइड ब्लड वेसल्स हो गई हैं उनको नैरो करने का काम ये सुमाट्रिप्टान का होता है। कैसे करता है? 5-HT1 रिसेप्टर को सपोर्ट करके उसको एगोनिस्ट की तरह काम करता है। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दो चीज़ें होती है। एगोनिस्ट मतलब आप ऐसे समझिए जब कोई किसी चीज़ को सपोर्ट करे, और एंटा मतलब जब उसको ना सपोर्ट करे, तो ये समझ लीजिए। तो 5-HT1 रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है, तो ये इस तरह से काम करती है। फिर उसके बाद अगली जो ड्रग होती है इसमें वो होती है नैप्रोक्सन। ये कैसे काम करती है मैं अब आपको ये बताऊंगी। फिर दोनों कैसे काम करते हैं ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी। यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल है 10 डायरेक्शंस न्यूज़ के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में हर बार शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक पे क्लिक कीजिए और हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो नैप्रोक्सन क्या करता है भाई? ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग क्लास का ड्रग होता है, जो कि क्या करता है, एक विशेष प्रकार का केमिकल मैसेंजर जो कि सिर दर्द के दौरान ही निकलता है, उसको ब्लॉक करके और सिर दर्द से आराम पहुंचाता है। तो इस तरह से नैप्रोक्सन, तो नैप्रोक्सन और सुमाट्रिप्टान ये दोनों मिलके माइग्रेन में हो रहे दर्द को, एक ब्लड वेसल जो कि वाइड हो गई हैं उनको नैरो करता है, और दूसरा जो केमिकल मैसेंजर्स निकल रहे हैं उनको ब्लॉक करके सिर दर्द से राहत देता है। ये हो गई इन दोनों दवाओं के कार्य। अब जो अगला सवाल दिमाग में सबके आता है कि क्या इस दवा को खाने के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं? जी हाँ, ज़रूर हैं इसके साइड इफ़ेक्ट, तो वो बताऊंगी। देखिए, जो इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट इसके होते हैं वो हैं नौसिया, उल्टी जैसा लगना, डिजीनेस, हार्ट बर्न, ऐसा लगेगा कि सीने में थोड़ी सी जलन टाइप की हो रही है। फिर चेस्ट डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है, सीने में अजीब सा लग सकता है आपको। फिर उसके बाद हो सकता है सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ़ हो सकती है। ड्राइनेस इन माउथ, मुंह सूखा सूखा लगेगा, कमज़ोरी लगेगी, मांसपेशियां जकड़ी हुई सी लगेंगी,
और नंबनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज का मतलब, देखिए इसको बताने से पहले एक बार फिर से रिकॉल करूंगी, छोटा सा रिमाइंडर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको अपने दूसरे चैनल का लिंक शेयर किया है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम का। प्लीज़ आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए और हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमनेस ऑफ एक्सट्रीमिटी मतलब छोर पर ऐसा लगेगा शून्य हो गया है कुछ, जैसे कि उंगलियों की किनारे पर, पैर की उंगलियों के किनारे पर, एक्सट्रीमिटी पे ऐसा लगेगा एकदम शून्य हो गया, कोई मूवमेंट नहीं है। वो क्यों होता है? ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम थोड़ा सा होता है। फिर इर्रेगुलर हार्ट बीट, धड़कनें इर्रेगुलर सी हो जाएंगी और गरम लगेगा आपको। ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, ठीक है। अब आगे बताऊंगी कि डॉक्टर्स इस दवा को लेने से पहले आपसे कुछ बातें पूछते हैं और आपको भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिना डॉक्टर के सलाह के तो आप लीजिए मत, और दूसरी लेने जा रहे हैं दवा तो प्लीज़ डॉक्टर को सारी बातें बताइए। अगर आपको किसी भी प्रकार का ब्लड प्रेशर संबंधित समस्या है, हाई बीपी का, या फिर हार्ट अटैक कभी भी आया हो आपको, वो भी बताइए, या फिर किसी प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने आपको इस ड्रग की एक साइड इफ़ेक्ट बताई, शून्य कर देता है एक्सट्रीमिटी पे। तो अगर पहले से ही ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होगा तो दिक्कत होगी, तो डॉक्टर को ज़रूर बताइए। फिर दूसरी अस्थमा, मैंने बताया आपको कि चेस्ट डिस्कम्फर्ट भी कॉज करता है, भाई सीने में अजीब सा लगेगा, तो अस्थमा वाले थोड़ा सा सावधानी से, तो डॉक्टर को ज़रूर बताइए आप। फिर उसके बाद लीवर डिसीज़, अगर लीवर संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ इस ड्रग को लेने के बाद ऐसा हो सकता है कि डायरिया हो, उसमें थोड़ा सा ब्लडी स्टूल्स भी आ सकते हैं। तो अगर किसी प्रकार का लीवर से संबंधित समस्या है तो प्लीज़ आप डॉक्टर को सलाह ले करके तो आगे बढ़िए। फिर उसके बाद लेट प्रेगनेंसी, इसके बारे में तो मैं ज़रूर चर्चा करूँगी, लेकिन थोड़ा सा बाद में चर्चा करूँगी। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो प्लीज़ डॉक्टर को बताइए, फिर वो आपका डोज और उसके बाद की चीज़ें वो बताएंगे। फिर अब जो अगला सवाल आता है कि इसको लेना कैसे, सावधानी, तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ तक हो सके अल्कोहल का कंजम्पशन अवॉइड करना है आपको ये रोशनी जो चिड़चिड़ाती है आपको उससे थोड़ा सा दूर रहना है, खुद को दूर रखना है, लाउड म्यूज़िक से दूर रहना है, खाना समय से लेना है, चिंता से दूर रहना है, डिप्रेशन से दूर रहना है, और दवा समय से खानी है। और मैं अब आपको आगे कुछ भी बताती हूँ। कुछ खाना जो होता है उसे डॉक्टर्स बोलते हैं ये मत खाइएगा, जैसे चॉकलेट मत खाइए, चीज़ मत खाइए, अल्कोहल मत लीजिए और स्मोकिंग बंद कर दीजिए। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं। दूसरी चीज़, जैसे ही आपको लगे कि मुझे माइग्रेन का दर्द होने वाला है, तुरंत आप एक टैबलेट खा लीजिए। और मैं आपको एक बात बताऊं कि इस दवा को दिन में एक ही बार आपको खाना है, एक ही टैबलेट खाना है। ज़्यादा है तो जैसा डॉक्टर बोले आपको, अगर 2 कह दिए हैं तो दिन में 2 से ज़्यादा तीसरी टैबलेट तो गलती से भी नहीं खानी है आपको, ठीक है। तो एक लेनी है, अगर डॉक्टर ने सजेशन दिया है दूसरी लेने का तो ले लीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा तो कभी नहीं लेना है। और तो और अगर 12 वर्ष से कम उम्र के हैं तो ये दवा तो बिल्कुल डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी नहीं करेंगे एक बार, लेकिन 12 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए ये दवा बिल्कुल भी नहीं है। फिर उसके बाद मैं बात करूँगी प्रेगनेंसी की, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट फिर से आपको थोड़ा सा याद दिलाऊंगी कि डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक शेयर किया है जो मेरे दूसरे चैनल का है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से। प्लीज़ हमारे उस चैनल को विज़िट कीजिए और हमारे उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, भाई सब्सक्राइब कीजिए। फिर अब आते हैं प्रेगनेंसी के बारे में बात करती हूँ। देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ, वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, सारी बातें पता चलेंगी। प्रेगनेंसी, तो देखिए ये दवा अगर प्रेगनेंसी का लास्ट है, स्पेशली 20th वीक या 20वां सप्ताह आ गया है, तो ये दवा आप मत खाइए, क्योंकि ये दवा अगर आप खाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान इसको, तो क्या होगा कि ये जो फीटस है, पेट में पल रहा जो बच्चा है, फीटस है, उसको सीरियस प्रकार का हार्ट या किडनी संबंधित कोई भी बीमारी हो सकती है। तो प्लीज़ ये दवा प्रेगनेंसी के दौरान मत लीजिए। डॉक्टर को ज़रूर बताइए अगर प्रेगनेंसी वाली कंडीशन में आपको माइग्रेन का पेन है तो वो आपको अल्टरनेटिव्स बताएंगे। और दूसरी बात, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स भी इस दवा को बिल्कुल ना लें।
क्योंकि अगर वो बच्चे को दूध पिला रही हैं तो ब्रेस्ट मिल्क से ये दवा सिक्रीट होगी और बच्चे को पहुंचेगी, और फिर बच्चे को हार्ट संबंधित समस्या या कुछ भी हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, किडनी संबंधित समस्या कुछ भी हो सकता है। तो पेट में बच्चा है तो फीटस डैमेज हो सकता है, और अगर बच्चा पेट में नहीं है, आप ब्रेस्ट फीड कर रही हैं, तो हो सकता है बच्चे को और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। यानी कि प्रेगनेंसी में ये दवा पूरी तरह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, उम्मीद करती हूँ ये जो जानकारी मैंने आपको दी है किसी न किसी तरह से आपके लिए ज़रूर उपयोगी होगी। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं मुझे अपने सजेशंस। और वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे दूसरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज़ विज़िट कीजिए। और उसके बाद टिल देन, थैंक यू वेरी मच।